हरे कृष्ण। पद्म पुराण के अनुसार आज हम सभी लोग वैशाख मास के महात्म की कथा में एक सर्प का उद्धार और वैशाख के धर्म के पालन तथा राम नाम जपने से व्याध का वाल्मीकि होना। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज हम सभी लोग इस वैशाख मास महत्म की आगे की कथा को श्रवण करेंगे कि किस प्रकार वैशाख मास के महत्म श्रवण से एक सर्प का उद्धार हुआ। श्रुतदेव कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई। तब सर्प ने कहा, पुनर्जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित रहता था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। अपना मन सदैव गलत चिंतन में लगाए रखता। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातों पर क्रोध करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र की शुभ कार्य करता था। नाम मात्र अर्थात ना के बराबर वह जो है शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के लिए कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास किया करते थे। पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सहस्त्रों श्रोता नित्य प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक की कथा समाप्त हुई तब तक मैं इसी प्रकार समय व्यतीत करता रहा, क्योंकि मेरा मन कथाओं में नहीं लगता था और मुझे लोक निंदा, लोगों का अपमान करना, लोगों की निंदाएं करना मुझे भाता था और कथाएं आदि नहीं भाती थी। कथा चली, मैं अपना ऐसा ही कर्म करता रहा। तब मैं इस प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया। देखिए किस प्रकार वह नरक की यातनाओं का वर्णन कर रहा है। आप बड़े प्रसन्न चित भाव से सुनना, यह कोई साधारण नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख महात्म की कथा है और 14 मनवंतरों तक वहां यातनाएं भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता हूं। मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी रसमयी कथा को मैंने अपने दोनों कानों से सुना, जिससे मैंने अपने नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल
मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है पूरे जीवन भर में। आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। कि मुझ पर आपकी कृपा कैसे हुई, जिसका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं। उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उनकी कभी किसी से विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति ना हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान श्री हरि विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण कर लेने से बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में ही तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी वे प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिनके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम और वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा भी नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर आपका परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसी शरण में जाए, उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्तवत्सल्य भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उनसे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुनि, मैं धन्य हूं, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। यूं कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की और भगवान की लीला अवतारों की कथा तथा वार्ता द्वारा रात्रि व्यतीत कर शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि क्रिया से निवृत्त हो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया। संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया।
बुलाकर उसे राम इन 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध तुम निरंतर राम नाम का जप किया करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्म का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनि शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों को प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई देते तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि अपनी निहारता रहा और फिर उसने अति योग्य वैशाखोक्त धर्म का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता। जूता, छाता, पंखा आदि द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप किया करता। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो आज समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते, देखो वैशाख मास महात्मा कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध की परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय।